ये बात है 16 अक्टूबर 1957 की। जगह थी साओ फ्रांसिस्को डी सेल्स, ब्राज़ील शहर। 23 साल के एंटोनियो विलास बोआस अपने खेतों में हमेशा की तरह काम कर रहे थे। उस रोज़ दिन की गर्मी से बचने के लिए उन्होंने रात के समय खेत में काम करना ज़्यादा सही समझा, लेकिन उनका ये फैसला उन पर कितना भारी पड़ने वाला है इसकी उन्होंने कल्पना भी नहीं की होगी। आधी रात के समय अचानक से उनका खेत लाल रंग की रोशनी से भर गया और उन्होंने आसमान की ओर देखा तो एक पल के लिए वो बिल्कुल दंग रह गए। रात के समय उन्हें लाल रंग का तारा दूर जगमगाते हुए दिख रहा था और एंटोनियो की आंखें लगातार उस तारे की ओर देखे जा रही थी। अगले ही पल एंटोनियो ने नोटिस किया कि तारे और उनके बीच का डिस्टेंस लगातार कम हो रहा है। ऐसा लग रहा है मानो तारा जमीन पर ही उतरने वाला है और तारा उनके पास ही आ रहा है। और उस समय ये बिल्कुल भी सोच नहीं सकते थे कि वो जिस चीज़ को तारा समझ रहे हैं वो असल में एक एलियंस का स्पेसशिप है और अगले ही कुछ घंटों में उनके साथ वो होने वाला था जिसकी उन्होंने कल्पना भी नहीं की होगी। तो एंटोनियो के साथ ऐसा क्या हुआ, जानने के लिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका हमारे चैनल राउंड टू स्पेस में। और आज मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रहा हूँ वो आधुनिक दुनिया में एलियंस द्वारा किडनैप किए जाने की पहली घटना है, जिसे पूरी दुनिया भर में कवर किया गया था और जो आज भी अपने अंदर कई अनसुलझे रहस्य छुपे हुए हैं। एंटोनियो विलास बोस अपने खेत में खड़े लाल रंग के तारे की ओर बड़ी गौर से देख रहे थे और देखते ही देखते वो ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ आने लगा और एंटोनियो ने पाया कि वो कोई स्टार नहीं बल्कि सर्कुलर शेप का उड़ने वाला स्पेसक्राफ्ट है, जिसके नीचे लाल रंग की लाइट लगी हुई है और ऊपर की ओर एंटीना जैसा कुछ है और वो तेजी से घूम रहा है। जैसे ही वो ऑब्जेक्ट जमीन की ओर पहुंचा तो उसके नीचे से 3 पैर निकले, जिसकी मदद से वो जमीन पर खड़ा हो गया। और एंटोनियो ये सब देखकर इतना ज्यादा डर गया कि उसने वहां से भागने का फैसला कर लिया। वो भागकर अपने ट्रैक्टर में बैठा, वहां से भागने की कोशिश करने लगा। तभी कुछ मीटर का सफर तय करने के बाद उसके ट्रैक्टर की लाइट जलना बंद हो गई और जैसे मानो ट्रैक्टर ने आगे जाने से मना ही कर दिया। फिर एंटोनियो अपने ट्रैक्टर से उतरा और पैरों से ही भागना शुरू कर दिया, लेकिन वो ऐसा ज्यादा देर तक नहीं कर पाया और पकड़ा गया। पकड़े जाने पर एंटोनियो ने पीछे मुड़कर देखा तो उन्हें कुछ अजीब से जीव वहां पर नजर आए। एंटोनियो के अनुसार वो जीव काफी हद तक इंसानों जैसे लग रहे थे। उनकी हाइट लगभग 5 फीट रही होंगी और उन्होंने ग्रे कलर के कपड़े पहने थे और सर पर हेलमेट लगाया हुआ था और उनकी आंखें इंसानों की तुलना में काफी छोटी थी और उनकी आंखों का कलर नीले रंग का था। एंटोनियो ने बताया कि वो कुछ अजीब सी आवाजें निकाल रहे थे, मानो कि कुत्ते भौंक रहे हो। इतने में 3 वैसे ही दिखने वाले लोग वहां पर आए और चारों ने मिलकर एंटोनियो को खींचकर अपने स्पेस क्राफ्ट में ले गए और स्पेस क्राफ्ट में ले जाकर उन्होंने एंटोनियो के सारे कपड़े उतार दिए और उनकी बॉडी पर एक अजीब सा जेल लगाने लगे। और जेल लगाने के बाद एंटोनियो को एक रास्ते से दूसरे कमरे की तरफ लेके गए, जहां पर उन्होंने एंटोनियो की जीभ से खून निकाला, जैसे कि वो उसके खून का सैंपल ले रहे हो। उसके कुछ समय बाद एंटोनियो को उस रूम से निकालकर किसी दूसरे कमरे, जो कि एक सेमी सर्कुलर शेप का था, उसमें ले जाया गया और उसमें करीब आधे घंटे के लिए उन्हें अकेला छोड़ दिया गया। एंटोनियो का कहना था कि एलियन ने उस रूम में अजीब सी गैस छोड़ी थी, जिसके कारण एंटोनियो को वहाँ घुटन हो रही थी और वो बीमार भी हो रहे थे। आधे घंटे के बाद दरवाज़ा खुला और बाहर से एक फीमेल एलियन अंदर आई, जो दिखने में दूसरे एलियन की तरह ही थी, मतलब उसकी हाइट 5 फीट ही थी। एंटोनियो ने बताया कि उसका चेहरा काफ़ी लंबा था और बाल वाइट कलर के थे और उसकी आंखें कैट की तरह छोटी छोटी थी और ब्लू कलर की थी और वो फीमेल एलियन बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव भी लग रही थी। पर उसे वहाँ एक मिशन के तहत भेजा गया था। वो एंटोनियो के पास आई और उसके साथ फिजिकल रिलेशन बनाए। एंटोनियो ने बताया कि वो एलियन उसे बार बार चीन के एरिया में काटने की कोशिश कर रही थी, जो कि काफ़ी ज़्यादा अजीब था। जब उसका काम ख़त्म हो गया तो उस एलियन ने एंटोनियो की तरफ देखा, एक स्माइल की और अपने पेट पर हाथ रखकर उस ऊपर की तरफ इशारा किया, जैसे कि वो कह रही हो कि अब वो अंतरिक्ष में
एंटोनियो के बेटे को जन्म देगी और उसको बड़ा करेंगी। इसके बाद बाकी के एलियन भी वहां पर आ गए और वो सभी लोग एंटोनियो को वहां से ले जाकर अपनी स्पेसशिप की सैर कराने लगे और एंटोनियो को उसके कपड़े भी वापस दे दिए। और एंटोनियो ने स्पेसशिप से क्लॉक जैसे दिखने वाला डिवाइस चुराने की कोशिश भी की थी, जिसे वो बाद में अपनी यात्रा के प्रूफ के तौर पर लोगों को दिखा सके, लेकिन वो अपने मकसद में कामयाब नहीं हो पाए और पकड़े गए। अब एलियन ने उनसे वो डिवाइस छीन लिया। उसके बाद एंटोनियो को स्पेसशिप से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया और वो स्पेसक्राफ्ट आसमान में चला गया। अब इस घटना के बाद एंटोनियो जब अपने घर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि 4 घंटे बीत चुके हैं और उनके हिसाब से घटना के बाद वो अपने आप को बहुत ज़्यादा कमज़ोर महसूस कर रहे थे और उन्हें चक्कर भी आ रहे थे। उन्होंने इस बात को अपने आसपास के लोगों को भी बताया, लेकिन उनकी बात पर किसी ने भी विश्वास नहीं किया। उसके बाद उन्होंने जोस मार्टिन्स नामक एक जर्नलिस्ट से कांटेक्ट किया। जोस मार्टिन्स ने उनकी बातों को काफ़ी बड़ी न्यूज़ समझते हुए न्यूज़पेपर में एक ऐड पब्लिक कराया, जिसमें उन्होंने कुछ ऐसे लोगों को खोजने की कोशिश की जिनके साथ बिल्कुल एंटोनियो जैसी घटना घटी हो। अब उन्हें ऐसा तो कोई नहीं मिला, लेकिन हाँ, ऐड को देखकर नेशनल स्कूल ऑफ मेडिसिन ऑफ ब्राज़ील के प्रोफेसर डॉक्टर ओलावो फोंटेस ने उनकी मदद करने का फैसला किया। डॉक्टर ओलावो फोंटेस अमेरिकन यूएफओ रिसर्च ग्रुप एप्रो के कांटेक्ट में थे। फोंटेस ने जब एंटोनियो की बॉडी को एग्जामिन किया तो उनकी बॉडी पर रेडिएशन का काफ़ी असर देखने को मिला और एंटोनियो शिकायत भी कर रहे थे कि वो पिछले कुछ दिनों से बहुत बीमार महसूस कर रहे थे। उन्हें हमेशा चक्कर आते रहते थे और भूख भी कम लगती थी और उनकी आंखों में एक अजीब सी जलन भी होती थी। उनके पूरे शरीर पर रेड कलर के निशान भी थे, जिन्हें छूने पर उन्हें काफ़ी ज़्यादा दर्द भी होता था। ये सारे सिम्टम्स रेडिएशन के एक्सपोजर की ओर इशारा कर रहे थे और ज़्यादातर लोग उनकी इस कहानी को सच मान रहे थे। लेकिन ऐसा क्या रीज़न था कि उस समय एंटोनियो की स्टोरी पर कोई भी सवाल नहीं उठाए गए? इसका एक स्ट्रॉन्ग रीज़न ये था कि एंटोनियो एक किसान थे। वो एक ऐसे इलाके से आते थे जो कि अंडर डेवलप था। एक किसान होने के कारण लोग उन्हें न सिर्फ कम पढ़ा लिखा समझ रहे थे, बल्कि लोगों की सिंपैथी भी उनके साथ थी। हालांकि उसके बाद उनकी ज़िंदगी इन बातों से काफ़ी ज़्यादा अपोजिट थी। एंटोनियो बाद में एक लॉयर बने और उनकी शादी भी हुई और उनके 4 बच्चे भी थे, लेकिन उन्होंने जो भी क्लेम किए थे वो उन पर कायम रहे और कई बार इन बातों से पीछे नहीं हटे और साल 1991 में उनकी मौत हो गई। अब मैं आपको बताता हूँ पीटर रॉजरसन के बारे में। ये वो इंसान थे जिन्होंने काफ़ी लंबे समय तक एंटोनियो विलास बॉस के केस के बारे में काफ़ी रिसर्च की थी। रॉजरसन ये कहते हैं कि एंटोनियो बेशक एक किसान थे, लेकिन वो बाद में लॉयर बने, तो वो अनपढ़ बिल्कुल नहीं थे। सेकंड पॉइंट, भले ही वो अंडर डेवलप इलाके में रहते थे, लेकिन उनके पास ट्रैक्टर था, यानी कि वो इतने गरीब परिवार से भी नहीं थे। इसका मतलब कि हम उनकी बातों को केवल सिंपैथी देकर सच नहीं मान सकते। एंटोनियो का केस पहली बार फरवरी 1958 में मीडिया के सामने आया था और ये साल 1962 तक ब्राज़ील के कई नेशनल न्यूज़पेपर और मैगजीन में छाया रहा था। रॉजरसन ने बताया कि एंटोनियो की कहानी के कई हिस्से पॉलिन अमेरिकन ऑथर जॉर्ज एडम्स की के लिखी स्टोरी से मेल खाते थे, जैसे कि मानो उन्होंने वहां से पढ़कर सुना दिए हो। रॉजरसन इस बात को लेकर भी काफ़ी हैरान थे कि एंटोनियो को उस दिन की हर एक बात इतनी डिटेल में कैसे याद है। अक्सर ऐसे केस में ज़्यादातर लोगों को हिप्नोटाइज करके याद दिलाई जाती है, लेकिन एंटोनियो को बिना हिप्नोटाइज के ये सारी बातें याद थी। तो क्या एलियन के द्वारा एंटोनियो को किडनैप करना और उनके साथ स्पेस क्राफ्ट में हुई सारी घटना महज एक मनगढ़ंत कहानी थी, या फिर एंटोनियो बिल्कुल सच कह रहे थे? आपके विचार हमें नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताएं और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल राउंड टू स्पेस को सब्सक्राइब ज़रूर करना और बेल आइकॉन को भी दबा देना, ताकि आगे आने वाली वीडियो आप जल्दी से जल्द देख सके। आपका कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।